तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही जबरदस्त थ्रिलर मिस्ट्री मूवी के बारे में। मूवी बहुत हद तक सस्पेंस से भरी हुई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को फुल देखिएगा। शुरुआत में तो मूवी थोड़ी सी स्लो लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगती है। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाहर का मौसम बहुत खराब है, बहुत तेज बारिश हो रही है और यहाँ पे हम एक कार को देख पाते हैं जो कि इस तूफानी बारिश में खड़ी थी। और तभी कोई कार के पास आता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। ये कार किसकी थी और इसके अंदर कौन था और कौन था जो कि कार के पास आया, ये सब कुछ हम मूवी के आगे ही जान पाएंगे। और अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह पे, जहाँ पे एक ट्रेनर वैन खड़ा हुआ है जिसे किसी ने अपना घर बना के रखा हुआ है। यहीं पे पैट्रिक नामी आदमी अपने मोबाइल पे एफएम सुन रहा था। तभी कोई उसके दरवाजे पे नॉक करने लगता है और हम देख पाते हैं कि पैट्रिक इस नॉक से थोड़ा सस्पिशियस हो गया था, जैसे कि उसे किसी चीज से डर हो जो कि बाहर से आ रही थी। और इसीलिए पैट्रिक अंदर से ही चिल्लाता है कि बाहर जो भी है यहाँ से चला जाए। और अब दरवाजा एक बार फिर से नॉक होता है और पैट्रिक किसी लेडी की आवाज सुनता है और इससे वो श्योर हो गया था कि बाहर जो भी है वो एक इंसान ही है। और पैट्रिक जब दरवाजा खोलता है तो उसे वहाँ पे एक लेडी दिखती है जो शायद अपना रास्ता भटक गई थी और वो बारिश में काफी भीगी हुई थी। और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद पैट्रिक उसे अंदर बुला लेता है। और पैट्रिक के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, भला रात के 2 बजे कोई ऐसे हालात में कैसे आ सकता है और वो भी इतनी बारिश में। और इसीलिए पैट्रिक उस लेडी को लेके काफी सस्पिशियस था और इस लेडी का नाम पूरी फिल्म में नहीं बताया गया। पैट्रिक इस लेडी की अपनी तरफ से मदद करता है, लेकिन वो लेडी पैट्रिक को कहती है कि वो सिर्फ उसे पास के टाउन में लिफ्ट दे दे ताकि वो वहाँ पे किसी को कॉल लगा सके और अपनी मदद के लिए बुला सके। लेकिन पैट्रिक उसे बताता है कि उसकी कार ठीक से नहीं चल रही और ऊपर से मौसम भी काफी खराब है, सो फिलहाल के लिए तो वो यहाँ से नहीं जा सकते। और पैट्रिक पैरानॉइड था, उसे इस लेडी पे थोड़ा सा शक था कि कहीं वो लेडी उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। और ऐसा ही डर उस लेडी को भी था, कहीं पैट्रिक उसे अकेला पाके सेक्सुअली अस्यूड न करे। मतलब दोनों ही एक दूसरे को लेके खौफजदा थे। और अब उस लेडी को वहाँ पे रखी शराब की बोतलें भी दिखती हैं और उसे शक होता है कि पैट्रिक ने पी रखी है अभी और वो नशे में उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। और तभी पैट्रिक उसे ग्लास में एक ड्रिंक ला के देता है, लेकिन वो लेडी उसे पीने से इनकार कर देती है कि कहीं उसमें कुछ मिला तो नहीं। ये सोचते हुए वो पैट्रिक से कहती है कि क्या तुम मुझे अपना मोबाइल दोगे, मैं किसी को कॉल करना चाहती हूँ मदद के लिए। लेकिन पैट्रिक उसे अपना फोन देने के बजाय कुछ पेनिस देता है पास के पब्लिक फोन से कॉल करने के लिए, क्योंकि पैट्रिक का कहना था कि वो फोन यूज नहीं करता। और पैट्रिक उसे बताता है कि हो सकता है इस खराब मौसम की वजह से पब्लिक फोन भी काम ना करे। और पैट्रिक उस लेडी से उसकी शर्ट उतरवाता है, ये कहते हुए कि जब तक मौसम ठीक नहीं होता तो वो यहाँ पे रुक सकती है और इतने में उसकी गीली शर्ट भी सूख जाएगी। और इस बात से वो लेडी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो फील करती ही है, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी शर्ट उतार के दे देती है। वो लेडी यहाँ इधर उधर देखती है, उसे यहाँ पे एक डार्क रूम भी दिखाई देता है। और चूंकि इस लड़की की बॉडी पे बहुत ज्यादा मट्टी लगी हुई थी और इसीलिए पैट्रिक उसे नहाने का बोलता है। और वॉशरूम जाते समय वो पैट्रिक से पूछती है कि आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं। तो पैट्रिक उसे बताता है कि 20 सालों से मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, इसीलिए जो काम मिलता है वो कर लेता हूँ। और यहाँ पे एना उसकी बातें नहीं सुन रही थी, बल्कि वो शेल्फ पे रखी हुई चीजें देख रही थी, जो कि ज्यादातर लड़कियों की चीजें होती है, जैसा कि लॉकेट, मिरर और मेकअप वगैरह। और इन सारी चीजों को देख कि उस लेडी का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी पैट्रिक कहानी सुनाते सुनाते उस लेडी से पूछ बैठता है कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। तो वो लेडी कहती है कि बस यहीं करीब पे ही है। और फिर एना हाथ में वो लॉकेट लिए थोड़ा सा घबरा जाती है और वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरा घर तो यहाँ से काफी दूर है। और तभी पैट्रिक उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और वो एना के पास आके पेंडेंट मांगता है और एना भी ये पेंडेंट उसे दे के नहाने के लिए चली जाती है। एना घबराई हुई होती है, लेकिन फिर भी वॉशरूम में जाके वो दरवाजा बंद कर लेती है। पहले तो वो शक की वजह से दरवाजे पे कान धर के सुनती है कि कहीं पैट्रिक उसके पीछे तो नहीं आया, लेकिन पैट्रिक उसके पीछे नहीं आया होता, बल्कि वॉशरूम से काफी दूर होता है। और फिर वो नहाने लगती है और अब वो लेडी नोटिस करती है कि उसके सर से खून आ रहा है। पहले तो वो घबरा जाती है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर जल्दी उसे महसूस हो जाता है कि ये उसका इल्यूजन था। और अब जब वो नहा के आती है तो देखती है वहाँ पे एक लड़की का जम्पर रखा हुआ है। तो पैट्रिक उसे बताता है कि
ये उसकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड का है और अगर वो चाहे तो वो इसे यूज कर सकती है। और अब सर्दी से बचने के लिए वो लेडी जंपर पहन लेती है और अब पैट्रिक उसे सूप गर्म करके देता है और इसका इयर रिंग नोटिस करता है, लेकिन वो लेडी सूप भी नहीं पी रही थी क्योंकि उसे शक था कि हो सकता है कि पैट्रिक ने उसके सूप में कुछ मिला दिया है। और पैट्रिक उस लेडी से कहता है कि तुमने अभी तक ये सूप नहीं पिया। तो वो लेडी कहती है कि ये बहुत गर्म है, थोड़ी देर तक पी लूंगी। और वो कहती है कि बाहर जो पब्लिक फोन है, आपने कहा था कि मैं वहां तक नहीं जा सकती क्योंकि उसका दरवाजा बंद होता है। और तभी इन्हीं बातों के दौरान पैट्रिक के डोर पे फिर से कोई नॉक करता है जिससे कि वो डर जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी किसी से डर रहा था। पैट्रिक उस लेडी से पूछता है कि क्या तुमने किसी को बताया था कि तुम यहाँ पे आओगी? तो वो लेडी उसे कहती है नहीं। और अब जब पैट्रिक दरवाजे को खोल के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। पैट्रिक उस लेडी को बताता है कि पास के बच्चे बहुत शरारती हैं, वो अक्सर उसके डोर को नॉक करके भाग जाया करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि आखिर कौन सा बच्चा ऐसे मौसम में और इस वक्त नॉक करेगा। तभी हम पैट्रिक के हाथ में एक शीशी देखते हैं जिसे वो बार बार देख रहा था। और थोड़ी देर बाद वहाँ की लाइट फ्लक्चुएट करने लगती है और लाइट चली जाती है, जो कि ऐसी बारिश में होना आम सी बात है। और पैट्रिक को अभी भी घर के ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। तो पैट्रिक कहता है कि हो सकता है तूफान और बारिश की वजह से कोई दरख्त पावर लाइन पे गिर गया होगा जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई रुक गई है, और या फिर बारिश के पानी की वजह से कहीं खराबी आ गई होगी। और अब वो लेडी कहती है कि आप बाहर जाके देखिए कहीं फ्यूज में कोई खराबी तो नहीं आ गई। तो पैट्रिक उसे कहता है कि मैं बाहर कैसे जाऊंगा, तुमने मेरे शूजों में सूप जो गिरा दिया है। और वो लेडी कहती है सॉरी, तो क्या आपने मुझे वो सब कुछ करते हुए देख लिया था? और पैट्रिक कहता है कि हाँ मैंने देख लिया था, लेकिन मैं तुम्हारी उलझन समझ सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैंने उसमें कुछ मिलाया होगा। नहीं, अगर तुम यहाँ पे सेफ फील नहीं करती हो तो दरवाजा खुला हुआ है, तुम यहाँ से जा सकती हो। और अब पैट्रिक की बातों से उस लेडी को उस पर यकीन आने लगता है और अब दोनों मिलके पावर लाइन को चेक करने के लिए जाते हैं। वो लेडी टॉर्च के जरिए से वहाँ पे रोशनी लगाई हुई थी जबकि पैट्रिक पावर लाइन चेक कर रहा था। और तभी एना वहाँ पे रखे टूल बॉक्स में देखने लगती है जहाँ पे खून से लथपथ एक हथौड़ा पड़ा हुआ था। और एना जब उस पे रोशनी डालती है तो वो बिल्कुल साफ था, जिसका मतलब साफ था कि वो डर की वजह से इल्यूजन कर रही थी। और तभी वो लेडी नोटिस करती है कि पैट्रिक की पीठ पे जख्म हुआ है जिससे खून निकल रहा था। और तभी वो फर्स्ट एड लेने के लिए चली जाती है जहाँ पे मेडिसिन की डिब्बी में उसे अपने इयररिंग्स मिलते हैं। और ये देख के लेडी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसे बिना पता लगे पैट्रिक ने उसके कानों से ये इयररिंग्स कैसे निकाल लिए। और अब तो उसे पैट्रिक पे और भी ज्यादा शक होने लगा था। लेकिन वहीं बाथरूम में उसे कर्टन के पीछे कोई लेटा हुआ दिखता है, लेकिन जब वो कर्टन हटाती है तो वहाँ पे कोई नहीं था। ये इयररिंग्स देख के वो पैट्रिक से कहती है कि उसे वहाँ से जाना है, लेकिन पैट्रिक का कहना था कि बाहर मौसम बहुत खराब है तो इसीलिए वो अभी नहीं जा सकती। लेकिन वो लेडी उस पर शॉट करते हुए कहती है कि डोर ओपन करो, उसे यहाँ से जाना है। तो पैट्रिक उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे नहीं बुलाया था, तुम खुद यहाँ पे आई थी, तुमने दरवाजा पीटा और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे अंदर आने दो, और अब तुम मेरे ही घर पे खड़ी मुझ पे चिल्ला रही हो। मुझे लगा कि तुम दूसरों से अलग हो, मुझ पे शक नहीं करोगी, लेकिन तुम भी और औरतों की तरह निकली। सूप में मैंने कुछ नहीं मिलाया, लेकिन फिर भी तुमने उसे पीने से इनकार कर दिया और सूप को मेरे बूट्स में डाल दिया, और दरवाजा मैंने लॉक नहीं किया और तुम इस बात पे अड़ी हो कि मैंने दरवाजा लॉक कर दिया है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, और अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो चुपचाप दरवाजा खोलो और यहाँ से दफा हो जाओ। और अब वो लेडी जल्दी से दरवाजे की तरफ जाती है, वो लॉक को घुमाती है और दरवाजा वाकई ही खुल जाता है, जिसका मतलब ये था कि पैट्रिक ने कोई लॉक नहीं लगाया, वो सच में खुला हुआ था। यानी इस लेडी ने जैसा इमेजिन किया हुआ था वैसा कुछ भी नहीं था, और पैट्रिक ने उसे लॉक नहीं किया हुआ था। वो बाहर जाना चाहती थी, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा बारिश थी और उसका यहाँ पे रुकने के सिवा कोई चारा नहीं था, और ऊपर से बहुत ज्यादा बारिश और अंधेरा भी था। और अब चूंकि उसे वहीं पे रुकना होगा और इसीलिए उसे पैट्रिक पे अब भरोसा करना ही होगा, और इसीलिए वो ड्रिंक करते हैं और दोनों यहाँ पे कार्ड्स खेलने लगते हैं। और अब खेलने के दौरान पैट्रिक उसे बताता है कि असल में ये स्वेटर उसकी गर्लफ्रेंड का नहीं बल्कि उसकी वाइफ का है, और वो उसे फर्स्ट टाइम पेट्रोल पंप पे मिली थी जिस शॉप पे वो काम किया करती थी। उस दिन वो अपने बॉस से बहुत ज्यादा परेशान थी और इसीलिए पैट्रिक उसे बाहर पेट्रोल पंप के पास बिठाता है, और जिसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाते हैं। और ये इनकी पहली ट्रीट थी जो कि काफी सिंपल थी, और वो लेडी भी उस समय तक काफी कंफर्टेबल हो जाती है।
पैट्रिक कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम आधी रात को कहाँ से आई हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे आना मुझे अच्छा लगा। और अब वो उसे उसके घर तक छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन वो लेडी अभी भी सस्पिशियस थी। और अब पैट्रिक को छत के ऊपर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो अपना रेनकोट पहन के बाहर देखने के लिए चला जाता है। और हम दूर से काफी सारी औरतों की चीखने की आवाज सुनते हैं और तभी उस लेडी को उस अंधेरे वाले कमरे में कुछ चमकता हुआ दिखता है और वो एक सेल फोन था, जिसका मतलब ये था कि पैट्रिक ने उसे झूठ बोला है कि वो फोन यूज नहीं करता। और तभी उस लेडी को वहाँ पे किसी दूसरी लेडी की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देख के वो बुरी तरह से डर जाती है और उसके हाथ से सेल फोन भी नीचे गिर जाता है और पैट्रिक के आते ही वो बाथरूम में छुप जाती है। पैट्रिक ये जान चुका था कि उस लेडी को अब सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि उसने सेल फोन को नीचे गिरा पड़ा देख लिया था। और उधर हम देखते हैं कि वो लेडी टॉयलेट के सनरूफ को ऊपर करने की कोशिश कर रही थी और अब वहाँ पे पड़े हथौड़े के जरिए से वो इस शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ से भी खून निकलने लगता है और ये लेडी घबरा के हथौड़ा नीचे गिरा देती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। और अब ऐना अपनी आंखें बंद करती है और कुछ सोचने लगती है। उसे याद आता है कि जब वो ड्रिंक पी रही थी तो इस पे लिपस्टिक के निशान पड़े हुए थे, जो कि यकीनन इसी लेडी के होंगे और शायद वो ये ड्रिंक पी के बेहोश हो गई होगी। और फिर इसके बाद पैट्रिक ने उसे मार डाला और उसने मुझे भी उसी ग्लास में ड्रिंक दिया, जिसका मतलब है कि मैंने भी बेहोशी की दवा पी ली है। ये लेडी समझ चुकी थी कि पैट्रिक एक सीरियल किलर है जो कि खास तौर पे औरतों को मार डालता है। और अब वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और फिर वॉशरूम से ऐसे आती है जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो। और अब की बार जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा लॉक था। इस पर पैट्रिक ने उसे सच में लॉक कर दिया था और अब पैट्रिक उस लेडी को पकड़ के उसी रूम में ले जाता है और इसके हाथ पांव बांध देता है। और अब हाथ पांव बांधने के बाद वो उसे कुछ पिला देता है, शायद पॉइजन। और थोड़ी देर बाद वो पॉइजन भी असर करने लगता है और उस लेडी को डेजीनेस फील होने लगती है। पैट्रिक उसे कहता है कि वो लेडी अपनी मर्जी से यहाँ पे आई है और ये उसकी चॉइस थी जो उसके साथ अभी हो रहा है और इसमें पैट्रिक की कोई गलती नहीं है। और अब वो उस लेडी को बेड पे लिटा देता है, जबकि दूसरी डेड बॉडी उसके पास ही पड़ी थी। और एना उसी जगह पे एक वेंटिलेशन को देखती है जहाँ से वो बाहर जा सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके हाथ पांव बंधे थे और जब तक उसके हाथ पांव बंधे हैं वो यहाँ से नहीं निकल सकती। और इसी दौरान वो इस लेडी से बात करते हुए कहता है कि मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। दरअसल पेट्रोल पंप के पास वो लेडी मुझे खुद मिली थी और उसने मुझे चिप्स खरीदने को कहा और मैंने उसे चिप्स खरीद कर दिया और वो मुझसे बातें करते करते मेरे घर तक आ गई और मैंने उसे एक भी शब्द नहीं कहा था। दरअसल पैट्रिक ने अपनी वाइफ की जो कहानी इस लेडी को सुनाई थी वो कहानी उसकी वाइफ की नहीं बल्कि इस लेडी की थी। और पैट्रिक ने इस लेडी के साथ हुई घटना को अपनी वाइफ के साथ जोड़ा और ये सब कुछ इस लेडी को बता दिया और वो उसे बताता है कि मैंने उसे मार डाला, ये पहली घटना थी। और दूसरी घटना ये है कि रात के 2 बजे तुम खुद मेरे अपार्टमेंट में आई और मुझसे मदद मांगने लगी और यहाँ पे ढेरों घर है, तुम वहाँ पे क्यों नहीं गई? मेरा ही दरवाजा नॉक क्यों किया तुमने? यानी तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो मेरा किया कराया नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का है। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ और जो कुछ होने जा रहा है इसका मैं जिम्मेदार नहीं बल्कि इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। और इस तरह से वो लगातार बातें करता है और अब उस लेडी की तबीयत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और पैट्रिक उसे कहता है कि मैंने तुम्हें GHB का सोल्यूशन दिया था, ये एक केमिकल सोल्यूशन है जिसका दिमाग पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और पैट्रिक उसे बताता है कि अगर GHB का 0.3% बॉडी में दाखिल हो जाए तो सर में चक्कर आने लगते हैं और अगर 5% दिया जाए तो शरीर के मसल्स काम करना बंद कर देते हैं और अगर 6 ml दिया जाए तो इंसान 20 मिनट में मर जाता है। और मैंने तुम्हें 8 ml दिया है, जिसका मतलब है कि तुम्हारी मौत जल्द ही होने को है। और यहाँ पे एना को एक चाकू दिखता है जिसकी हेल्प से वो इसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी हालत खराब होने की वजह से वो इसे मार नहीं पाती। और वो बताता है कि मेरी पहली विक्टिम थी एक लेडी, उस दिन भी इसी तरह तूफान और बारिश का मौसम था, मैं अपनी कार में बैठा था, तभी एक लड़की खुद मेरी कार के पास आई और मुझसे बात करने लगी। यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था, यानी इस सीन में कार के अंदर पैट्रिक था और बाहर वो लेडी जो पैट्रिक के हाथों सबसे पहले मारी गई। और पैट्रिक कहता है कि वो लड़की शायद
शायद कोई टूरिस्ट थी, मुझे उसका चेहरा याद नहीं। सच बताऊं तो मुझे अपने किसी भी विक्टिम का चेहरा याद नहीं रहता, लेकिन हाँ, उनके शरीर पे जो निशान होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद रहते हैं। मेरी पहली विक्टिम की बॉडी पे हार्ट बीट जैसा कोई टैटू बना था। वो खुद मेरी कार में बैठना चाहती थी। मैं उसे बिठा के अपने घर ले आया और मैंने अपने हथौड़े से उसका सर फोड़ा और उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से मार डाला और पुलिस को मुझ पे जरा भी शक नहीं हुआ। और इसके बाद मैंने कई लड़कियों की जान ली, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। मैं एक लड़की का कत्ल करके चुपचाप अपने घर पे बैठा हुआ था, तभी तुमने नॉक किया और तुम मेरे पास आ गई और खुद शिकार बन गई। और अब उस पॉइजन की वजह से उस लेडी की डेथ हो जाती है और अब पैट्रिक उस लेडी को भी उसी तरह पैक कर देता है जिस तरह से उसने अपनी बाकी विक्टिम्स को किया था। और अब काम तमाम करके वो अपनी जगह पे बैठ जाता है। उसे अपनी पहली विक्टिम के कुछ विजन नजर आते हैं और वो बड़ा कंफ्यूज नजर आता है। और अब वो उस लेडी के पास जाके उसकी कमर पे वो निशान दिखता है। और अब यहाँ पे वापस वही सीन दिखाया जाता है जब पैट्रिक अपनी कार में बैठा था और उसकी पहली विक्टिम कार के पास आई थी। वो ग्लास पे नॉक करती है और पैट्रिक विंडो नीचे करता है। और यहाँ पे हमें देख के बहुत हैरानी होती है, क्योंकि उसकी विक्टिम कोई और नहीं बल्कि वही लेडी होती है जो कि उसके घर पे आई थी। और पैट्रिक वही हार्ट बीट वाला निशान दिखता है जो कि उसने बताया था कि उसकी पहली विक्टिम पे था। वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि पहली विक्टिम को मैंने कई साल पहले मारा था, वो वापस कैसे आ सकती है। और तभी पैट्रिक का एफएम बिना इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाता है और पैट्रिक देखता है कि उसने उस लेडी को दर हकीकत पॉइजन से नहीं बल्कि हैमर से मारा था। और अब वो एक घोस्ट की तरह उड़ जाती है जैसा कि वो कोई आत्मा हो। अब पैट्रिक बहुत ज्यादा डर जाता है और वो लेडी उससे कहती है कि बाहर मौसम बहुत खराब है, क्या आप मुझे अपनी कार में लिफ्ट दे देंगे। और अब पैट्रिक ये सुन के यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे एक और लेडी दिखती है जो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए चिप्स लेके आए क्या। और अब ये दोनों लेडीज पैट्रिक पे बहुत अजीब तरीके से हंसने लगती हैं। और तभी पैट्रिक देखता है कि इस घर में और भी बहुत ज्यादा लेडीज थी जो सब पैट्रिक के हाथों मारी गई थी। और पैट्रिक का डर के मारे बुरा हाल था। दर हकीकत पैट्रिक की सबसे पहली विक्टिम थी ये लेडी जो कि उसके घर आई थी और जिसे पैट्रिक ने हथौड़ा देके मार डाला था। और इसके बाद उसने कई लेडीज का कत्ल किया था। और इसके बाद उसे एक लेडी मिली जिसने उसे चिप्स खरीदने को कहा और पैट्रिक ने उसे वो चिप्स खरीद कर भी दिया। इसके बाद वो लेडी पैट्रिक के साथ उसके घर भी आ गई थी और उसे भी पैट्रिक ने मार डाला। और उसे मारने के बाद जब पैट्रिक अपने घर पे बैठा हुआ था तभी दरवाजे पे किसी ने नॉक किया और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी फर्स्ट विक्टिम थी। और पैट्रिक को चूंकि अपनी विक्टिम का चेहरा याद नहीं रहता जैसा कि उसने बताया था, और इसीलिए उसे उस लेडी का चेहरा याद नहीं था, सिर्फ वो टैटू याद था जो कि उसकी बॉडी पे बना हुआ था। और इसीलिए उसे लगा था कि उसने ऐना को कहीं तो देखा है। वो आत्मा बन के पैट्रिक के घर पे आई और वो नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव कर रही थी। और इसीलिए वो जब नहाने के लिए गई तो उसे अपने सर से खून आता हुआ दिखा, क्योंकि पैट्रिक ने उसके सर पे हथौड़ा मारा था जिसके बाद उसके सर से खून निकलने लगा था। और इसीलिए उस टूल बॉक्स में पड़े हथौड़े पे खून उसे दिखाई दिया जिसके साथ पैट्रिक ने उसे मार डाला था। और उसे हर उस चीज पे खून दिखाई देता है जिसके जरिए से पैट्रिक ने उसे मारा था। और अब हम देखते हैं कि पैट्रिक को हर जगह वो लेडीज दिखाई देती हैं जिन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था। और फिर इसके बाद ये सारी लेडीज पैट्रिक को एक जगह घसीट के लेके जाती हैं और उसे बुरी तरह पीटती हैं जिससे कि वो लहू लहान हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि उस लेडी की आत्मा इस पॉइजन का 8 ml शराब की बोतल में डाल के पैट्रिक को पिला देती है और पैट्रिक ये सारी बोतल पी जाता है। और बोतल टेबल पे रखते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। घर पे पावर है, वहाँ पे कोई आत्मा नहीं है और वो बिल्कुल नॉर्मल अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, वो आत्मा कहाँ गई। लेकिन तभी दरवाजे पे नॉक होता है और जब पैट्रिक डर के मारे दरवाजा खोलता है, दरअसल ये वही शैतान बच्चे थे जो कि दरवाजे को नॉक करके यहाँ से भाग जाते हैं। पैट्रिक ये देख के हैरान हो जाता है कि बाहर बारिश और तूफान का कोई निशान नहीं था और यहाँ पे मौसम एकदम से नॉर्मल था। और पैट्रिक फिर से कंफ्यूज हो जाता है और अब वो अपने पॉकेट से उसी पॉइजन की शीशी निकालता है जो कि खाली थी। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसने ये सारा पॉइजन शराब की बोतल में डाल के पी लिया है। और ये जान के पैट्रिक हंसने लगता है क्योंकि वो जान चुका था कि जल्द ही उसकी मौत होने वाली है। और हंसते हुए वो घर के अंदर चला जाता है और वहीं पे उसकी जान भी निकल जाती है। और इसी पॉइंट पे ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।